नमस्कार। कभी ऐसा सोचा है कि दुनिया के सामने मतलब बिना किसी मास्क के अपने असली रूप में आना कितना बड़ा साहस चाहिए होता है इसके लिए। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब ब्रेने ब्राउन की डेयरिंग ग्रेटली से निकले विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, ये किताब वाकई में सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल, हमारे पास ना इस किताब के कई खास हिस्से हैं जो ये वल्नरेबिलिटी मतलब भेद्यता, शर्म और ऑथेंटिसिटी यानी प्रामाणिकता, इन जैसे अहम मुद्दों को छूते हैं। सही। तो आज हमारा मकसद क्या है? यही कि इन हिस्सों से जो मुख्य विचार निकल रहे हैं उन्हें समझें कि कैसे कमजोर दिखना या जिसे हम कमजोरी समझते हैं वो असल में ताकत बन सकता है। हाँ, और कैसे हम सच में मतलब पूरे दिल से जी सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं, इसको थोड़ा और खोलते हैं। तो सबसे पहले ये जो टाइटल है डेयरिंग ग्रेटली, इसका क्या मतलब है? सुना है ये थियोडोर रूजवेल्ट के एक भाषण से आया है। हाँ, बिल्कुल सही। रूजवेल्ट का एक बहुत मशहूर भाषण है, द मैन इन द अरीना। अच्छा। उसमें वो कहते हैं कि असली क्रेडिट उस इंसान का है जो मैदान में है, जो धूल, पसीने और खून से सना है, जो कोशिश करता है, गलतियां करता है, बार बार गिरता है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारता। क्रेडिट उसका नहीं जो किनारे बैठकर सिर्फ उंगली उठाता है या बताता है कि मजबूत आदमी कैसे लड़खड़ा गया। वाह। तो डेयरिंग ग्रेटली का मतलब यही है, वो हिम्मत दिखाना कि आप मैदान में उतरें, भावनात्मक जोखिम उठाएं, अनिश्चितता का सामना करें। मतलब ये जानते हुए भी कि शायद आप फेल हो जाएं। हाँ, बिल्कुल। ये जानने के बावजूद कि कोई गारंटी नहीं है, फिर भी खुद को सामने लाना। ये सिर्फ जीतने के बारे में नहीं है, ये पूरी तरह से जीने की हिम्मत दिखाने के बारे में है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, पर असल जिंदगी में हम अक्सर कतराते हैं, है ना? हाँ, कतराते हैं, और यहीं पर भेद्यता यानी वल्नरेबिलिटी का विचार आता है। हाँ, जिसे अक्सर लोग कमजोरी मान लेते हैं। क्या ये सच है? ये कमजोरी है? ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी गलत फहमियों में से एक है। ब्रेने ब्राउन बहुत जोर देके कहती हैं कि भेद्यता कमजोरी नहीं है। अच्छा। बल्कि ये साहस का सबसे सच्चा पैमाना है। सोचिए, जब आप कोई नया रिश्ता शुरू कर रहे हो, या कोई मुश्किल बात कह रहे हो, या कोई नया क्रिएटिव काम दुनिया के सामने रख रहे हो, उस वक्त जो अनिश्चितता, जो जोखिम, जो खुलकर सामने आने का एहसास होता है, वही भेद्यता है। और आप कह रहे हैं कि ये अच्छी चीज है? अच्छी ही नहीं, ये जरूरी है। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि यही वो जगह है जहां से प्रेम, अपनापन, खुशी, सहानुभूति, रचनात्मकता, ये सब चीजें पैदा होती हैं। मतलब बिना वल्नरेबल हुए गहरे रिश्ते नहीं बन सकते? बिल्कुल नहीं। अगर आप कभी रिस्क ही नहीं लेंगे दिल खोलने का, तो गहरा कनेक्शन कैसे बनेगा? ये बात तो सही है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये इतनी जरूरी है तो हम इससे इतना डरते क्यों हैं? हम एक तरह का भावनात्मक कवच सा पहन लेते हैं, है ना? सही कहा, बिल्कुल। इमोशनल आर्मर हम सब पहनते हैं किसी न किसी रूप में। क्यों? क्या डर लगता है? डर लगता है चोट लगने से, अस्वीकार किए जाने से, जज किए जाने से, कि लोग क्या कहेंगे, कि कहीं हम काफी अच्छे न निकले तो। हाँ। तो हम खुद को बचाने के तरीके ईजाद कर लेते हैं। जैसे एक है परफेक्शनिज्म, मतलब हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। हाँ, ये सोचना कि अगर मैं सब कुछ बिल्कुल सही करूंगी, परफेक्ट दिखूंगी, तो कोई मेरी आलोचना नहीं कर पाएगा, मुझे कोई चोट नहीं पहुंचा पाएगा। ये एक तरह का 20 टन का कवच है। और क्या तरीके होते हैं? एक और तरीका है नंबिंग, मतलब अपनी भावनाओं को सुन्न कर देना। कैसे? जैसे बहुत ज्यादा काम में डूब जाना, या खाने पीने में, या शॉपिंग में, या स्क्रीन टाइम में, कुछ भी, जिससे वो मुश्किल भावनाएं, वो डर, वो चिंता महसूस ना हो। ध्यान भटकाना। हाँ, बिल्कुल। और एक और है प्रिटेंडिंग, यानी दिखावा करना, वो नकाब पहन लेना जो हम असल में है नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि लोग हमें स्वीकार कर लें, हमें पसंद करें। ये सब सुनने में तो बचाव के तरीके लगते हैं, पर इसकी कोई कीमत भी तो होगी, इस कवच की। कीमत, बहुत बड़ी कीमत है। ये कवच हमें शायद थोड़े वक्त के लिए दर्द से बचा ले, पर ये हमें उन चीजों से भी काट देता है जिनकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जैसे कि सच्चा जुड़ाव, असली अपनापन, गहरी खुशी। जैसा ब्रेने ब्राउन कहती हैं, जब हम दर्द और मुश्किल भावनाओं को सुन्न करने की कोशिश करते हैं, तो हम अनजाने में खुशी, कृतज्ञता, अपनेपन जैसी अच्छी भावनाओं को भी सुन्न कर देते हैं। मतलब हम सिलेक्टिवली सुन नहीं कर सकते। भावनाएं एक स्पेक्ट्रम है। आप एक सिरे को दबाएंगे तो दूसरा सिरा भी दबेगा। और सबसे बड़ी बात, जब आप कवच पहने होते हैं तो आप असली नहीं होते।
और जब आप असली नहीं होते तो सच्चे रिश्ते कैसे बनेंगे? ये बहुत गहरी बात है और लगता है इसी कवच के पीछे कहीं ना कहीं शर्म की भावना भी छिपी होती है, शेम। हाँ, शर्म एक बहुत बहुत शक्तिशाली और अक्सर छिपी रहने वाली भावना है। यहाँ किताब में शर्म और अपराध बोध में कुछ फर्क बताया गया है, वो क्या है ये समझना जरूरी लगता है। हाँ, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। अपराध बोध कहता है मैंने कुछ गलत किया है। ठीक है। ये हमारे व्यवहार पर फोकस करता है और ये असल में मददगार हो सकता है। अगर मैंने कुछ गलत किया है और मुझे अपराध बोध हो रहा है तो मैं माफी मांग सकता हूँ, अपनी गलती सुधार सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन शर्म कहती है मैं ही गलत हूँ, या मुझ में ही कुछ कमी है, या मैं काफी नहीं हूँ। ओह, ये तो सीधा हमारे वजूद पर हमला है। बिल्कुल, ये हमारे व्यवहार पर नहीं, हमारे सेल्फ वर्थ पर, हमारे आत्म मूल्य पर हमला करती है। ये हमें महसूस कराती है कि हम प्यार और अपनेपन के लायक नहीं हैं, और ये हमें अलग थलग कटा हुआ महसूस कराती है। और ये पनपती कैसे है? शर्म को 3 चीजें चाहिए फलने फूलने के लिए: गोपनीयता, सीक्रेसी, चुप्पी, साइलेंस, और दूसरों का निर्णय, जजमेंट। जब हम अपनी शर्मिंदगी वाली कहानियों को छुपाते हैं, उनके बारे में बात नहीं करते और मानते हैं कि अगर किसी को पता चला तो वो हमें जज करेगा, तो शर्म और मजबूत होती जाती है। बाप रे, तो इस शर्म के जाल से निकलने का कोई रास्ता है? क्या बताया गया है? हाँ, रास्ता है, और वो रास्ता है सहानुभूति, एम्पैथी। सहानुभूति किसके लिए? दूसरों के लिए भी, और सबसे जरूरी खुद के लिए। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि शर्म का सबसे बड़ा तोड़ या एंटीडोट सहानुभूति है। कैसे? जब हम अपनी कहानी, अपनी शर्मिंदगी, अपनी कमियों को किसी ऐसे भरोसेमंद इंसान के साथ बांटते हैं जो हमें सुनेगा, हमें समझेगा और हमें जज नहीं करेगा, तो शर्म अपनी ताकत खोने लगती है। उसे रोशनी और हवा मिलती है और वो मुरझाने लगती है, क्योंकि तब हमें एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। हम सब इंसान हैं, हम सब संघर्ष करते हैं। और खुद के लिए सहानुभूति, सेल्फ कंपैशन। हाँ, वो भी उतना ही जरूरी है। ये समझना कि गलतियां करना, अपूर्ण होना, ये इंसान होने का हिस्सा है। ये हमें परिभाषित नहीं करता। खुद के प्रति नर्म होना, दयालु होना, जब हम असफल होते हैं या हमें शर्म महसूस होती है, ये बहुत जरूरी है। ये सारी बातें, ये भेद्यता को स्वीकार करना, शर्म से निपटना, ये हमें किस तरफ ले जाती हैं? किताब में होल हार्टेड लिविंग का जिक्र है, इसका क्या मतलब है? हाँ, होल हार्टेड लिविंग, ये इन सब बातों का निचोड़ है एक तरह से। जब हम कवच उतारने लगते हैं, शर्म को सहानुभूति से मिलने लगते हैं, भेद्यता को साहस मानने लगते हैं, तो हम पूरे दिल से जीने की तरफ बढ़ते हैं। ये सिर्फ मुश्किलों से बचना या गुजारा करना नहीं है। तो क्या है ये? ये है कृतज्ञता के साथ जीना, खुशी को महसूस करना, सच्चे जुड़ाव बनाना, और सबसे जरूरी आत्म मूल्य की गहरी भावना के साथ जीना। ये मानना कि मैं काफी हूँ, आई एम इनफ, मैं काफी हूँ। ये सुनने में आसान लगता है, पर मानना मुश्किल है शायद। हाँ बिल्कुल, ये एक प्रैक्टिस है। ये इस समझ के साथ जीना है कि आप अपनी खामियों और डर के बावजूद प्यार और अपनेपन के लायक हैं। परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। और किताब में शायद पेरेंटिंग का भी जिक्र है इस सिलसिले में। हाँ बिल्कुल है। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि पूरे दिल से जीने के सिद्धांत पेरेंटिंग पर भी उतने ही लागू होते हैं। अपने बच्चों को ये सिखाना कि वो जैसे हैं वैसे ही काफी हैं, और खुद भी उनके सामने वल्नरेबल होना। हाँ, परफेक्ट पेरेंट बनने की कोशिश करने के बजाय उनके सामने अपनी इंसानियत दिखाना, अपनी गलतियां स्वीकार करना, माफी मांगना, ये उन्हें भावनात्मक रूप से ज्यादा लचीला और मजबूत बनाता है। उन्हें ये सिखाता है कि कमजोर दिखना ठीक है, मदद मांगना ठीक है। तो मतलब आखिर में बात घूम फिरकर प्रामाणिकता पर आ जाती है, असली होने पर। बिल्कुल, प्रामाणिकता। ये शब्द शायद छोटा लगे, पर इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसका मतलब है परफेक्ट होने की जरूरत को छोड़ना और ये हिम्मत करना कि आप जैसे हैं वैसे ही दिखें। दुनिया को असली लोग चाहिए, न कि नकाब। हाँ, ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि दुनिया को हमारे परफेक्ट वर्जन की जरूरत नहीं है। दुनिया को हमारी असलियत की जरूरत है, हमारी कहानियों की, हमारे संघर्षों की, हमारी हिम्मत की। तो सबसे बहादुर काम क्या है फिर? सबसे बहादुर काम है अपनी कहानी को अपनाना, अपनी पूरी कहानी को, अच्छे बुरे हिस्सों समेत, और उस पूरी प्रक्रिया में खुद से प्यार करना। जैसा किताब में कहा गया है,
Owning our story and loving ourselves through that process is the bravest thing we'll ever do. ये वाकई में हिम्मत का काम है। हाँ, तो अगर हम इन सब विचारों को समेटें तो सार यही निकलता है। ये किताब, ये सोच एक तरह का निमंत्रण है। कैसा निमंत्रण? खुद को स्वीकार करने का, अपनी भेद्यता को कमजोरी नहीं बल्कि साहस मानने का, शर्म को छुपाने के बजाय उसे सहानुभूति से देखने का और दिखावे का कवच उतारकर पूरे दिल से जीने का, असली होना। शायद यही सबसे बड़ी हिम्मत है। बिल्कुल। तो इस चर्चा के आखिर में शायद एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। आज या आने वाले दिनों में ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम हो सकता है, शायद थोड़ा डरावना भी हो, जहां हम आलोचना या अस्वीकृति के डर को एक तरफ रखकर अपनी थोड़ी सी और असलियत दिखाने का साहस कर सकें। चाहे वो किसी करीबी से कोई मुश्किल बात कहना हो या कोई नया काम शुरू करना हो जिसके नतीजे का पता नहीं, या बस अपनी किसी कमी को स्वीकार करना हो। वो एक छोटा सा डेयरिंग ग्रेटली का पल कौन सा हो सकता है? इस गहरे सवाल के साथ आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।